बड़ा खूबसूरत जो मूड है वो कुदरत का मूड। मौसम सुहाना है, सामने इतना खूबसूरत अफसाना है क्योंकि जो अपने आप पे लिखा गया है आज, तो हमारे लिए ये एक नया ज़माना है, एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। हम लोग पुराने हैं मगर अब काम नया करके दिखाएंगे और करने जा रहे हैं। ये हमारी टीम पूरी पीछे बोल रही है, एक टीम का वर्क है वो। तो पहले हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी और हम बहुत जगह पे जहाँ पे पहुँचना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँच पाए, मगर अब हम पहुँचेंगे क्योंकि मीडिया बहुत आगे बढ़ चुका है, मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, जस्ट एक बात मैं कहना चाहती हूँ सर, आपने बोला कि आपकी वापसी हुई है। हाँ। सर वापसी क्या, एल्बम की वापसी जरूर हुई है कि उसके बाद सिंगल का जमाना था तो वी हैड नियरली 6 सिंगल निकाले हैं। कोविड 2 साल चला गया, उसके बाद हमने 5 या 6 सिंगल निकाले हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है क्योंकि हम आप तक पहुंच नहीं पाए। वही बता रहा था, बट वापसी नहीं है, वी आर हियर। और सर एल्बम की वापसी, एल्बम अभी की है। वो वापसी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े सालों के बाद होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े सालों के बाद हो रही है, वो वापसी उनके साथ उनको भी मतलब बिल्कुल वही है, उनकी इल्तजा है, उनको बहुत पुराने प्यार का मुलाकात। पाजी, आपका गाना जब था सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, आपके गाने के बिना शादी ब्याह में जब तक गाना नहीं बजता था, बाराते डोली कुछ नहीं जाता था। आज भी क्या कहना चाहोगे इसके बाद? मेरे आहो भाग्य हैं ये नवाज़िश उस मालिक की जिसने अभी तक इस किरदार को जिंदा रखा है, मेरे अंदर के किरदार को, जो एक शायर भी है, जो एक एक्टर भी है और लोगों को जो भी दिया है वो सब ने स्वीकार किया है, प्यार दिया है। बस उसी के लिए मैं हमेशा ही यही कहूँगा कि मैं तो शुक्र करता हूँ उसका, तो बहुत बहुत शुक्र। नितिन पाजी, कैसे समझ में आया कि मान साहब को लेना चाहिए, कि मान साहब और लिमिटेड काम करते हैं? नहीं, इन्होंने मुझे लिया इन्होंने मुझे लिया। हमारी हैसियत नहीं, मेरी नहीं, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे में से कितने भी आर्टिस्ट, मैं सबको सुना है, ऊपर की कृपा से, बाबा जी की आशीर्वाद से मोर देन 75% इंडियन आर्टिस्टों के साथ काम कर चुके हैं और कर रहे हैं, लेकिन ना बाबा जी जैसा कोई था, ना है, ना होगा। और ये जब यकीन मानिए 9 गाने स्टूडियो में 5 दिन में इन्होंने लिखे। जो गाने 9 पहले लिखे वो इन्होंने, मैंने कहा ये, मैम ने बोला ये ओके है, और 5 दिनों में 9 गाने नए बना के स्टूडियो में लिखे। और मैं इतना फास्ट आर्टिस्ट और इतनी फास्ट चीज़ें मैंने कहीं नहीं देखी। जैसे आपने कहा कि काफी बदलाव आ गया है आप दौर में, जी, कितना अच्छा है बदलाव, कितना बुरा है बदलाव? ओहो, ये सवाल बड़ा प्यारा है कि कितना अच्छा है बदलाव, कितना बुरा है बदलाव। क्योंकि थोड़ा सा जो हमारे संगीत में जो चल रहा है, थोड़े गाने बीच में इस तरह से शुरू हो रहे हैं कि उसमें गन कल्चर चली गई, उसमें बहुत सारी चीज़ें कि लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी दिखाया जा सकता है और बच्चे उससे खुश होते हैं, मारपीट से खुश होते हैं। मैं कहना ये चीज़ें, ये बदलाव थोड़ा सा गलत, मगर बहुत अच्छे काम भी किए हैं आर्टिस्टों ने, बहुत अच्छे गीत भी दिए हैं जो आज की नई जनरेशन जो गाने वाले हैं। मगर मैं चाहता हूं कि कुछ, क्योंकि वो सब के आइडियल बन चुके हैं, खास करके नौजवान नस्ल के, तो उनको अच्छा भी देना चाहिए, उनके लिए कुछ मोटिवेशनल भी गाने देने चाहिए, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स भी उनको देने चाहिए। ये ज़रूरी है, ये बदलाव है एक जो है उससे निकल करके। ये बहुत अच्छा कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है, ये सिस्टम बहुत एडवांस हो चुका है। माइक पे जब बोलते हैं तो पहले हम चिल्ला के बोलना पड़ता था, क्योंकि माइक में ढोलक की आवाज़ भी जानी है, हारमोनियम की आवाज़ भी जानी है, तो उसमें उस वक्त एक चीज़ अलग नहीं होती थी। तो अब हमारे पास वो चीज़ें हैं कि अब आराम से गा सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं।
मगर फिर भी मैं उतने जोर से बोल रहा हूँ सर आपने सब कि इसमें कोई कमी ना रह जाए। जितेंद्र पाजी, पोस्टर की अगर बात करें तो मुझे नहीं लगता नया पोस्टर डफली हाथ में लेके, आजकल पोस्टर बहुत रेयर ही मिलते हैं, वही चीजें याद आ रही है पुरानी। जी जी डफली जो हाथ में है, जी जी जो पहले गाने आते थे मान साहब जी। के, वही पोस्टर उसी हिसाब से बनाया गया है। क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? ही इज द ओनली आर्टिस्ट, बल्कि मुझे आर्टिस्ट से भी बड़े लगते, और जिन्होंने ना तो अपना पहरावा चेंज किया पिछले मोर देन 4-5 डेकेड्स, ना अपना स्टाइल ऑफ सिंगिंग, ना म्यूजिशियन। इवन हमारे ग्रुप में आज भी बाबा जी के जो भोला जी हैं, वो पिछले 45 साल से 45 साल से म्यूजिशियन पुराने, और कुछ भी चेंज नहीं। तो डफ कैसे चेंज हो सकती? डफली तो बाबा जी का मेरा शुरुआत। पहला साल। ये स्टैंप लगी हुई है उस मालिक की, मोहर है। जितेंद्र जी, मुझे आपको पूछना है, जय गुरु जी। हाँ जी, जय गुरु जी सर, आप गुरु जी के गाने वगैरह भी गाते हैं? जय गुरु जी। भक्ति के गाने भी गाते हैं आप? भक्ति के भी गाने गाते हैं क्या बोलते सर। वो जो भक्ति के गाने गाते हैं, बट इनका जो म्यूजिक है इससे मोर सोलफुल। वो जो इंसान है, अब जैसे कि एक महबूबा है, वो सोच सकती है कि ये मेरे लिए है, पर ईमान साहब का कनेक्शन ऊपर की तरफ होता है। मेरे से जितेंद्र जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि आपका मान साहब के साथ इतने सालों से आप कोलैबोरेशन करते हो, बट इस सॉन्ग के लिए ऐसे स्पेसिफिक क्या डिफरेंट था, क्या न्यूनेस थी इसमें? आप प्लीज वो एक्सपीरियंस शेयर करिए। ये आपका शुभ नाम है? अक्षदा। अक्षदा जी। बल्कि यकीन मानिए, जब आप एल्बम सुनेंगे तो हर गाने में खासियत, हर गाने में खासियत, हर बोल में, क्योंकि मेरे सामने लिखे गए। और ये बहुत बड़ी बात है जब हम गाना स्टूडियो में गाना बना हुआ हो और हम कहीं कि कुछ नया करते हैं और उसी वक्त गाने को बनाया जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैंने इतनी स्पीड और इतनी खूबसूरती लिखावट में और कलाकारी में मैंने नहीं देखी। तो ये एक अपनी जर्नी और बहुत खूबसूरत जर्नी, मेमोरेबल। एक्स्ट्रा क्या था उस दिन ना, मान साहब मुझसे लड़के गए थे, इसलिए गाना लिखती है। ये वाला गाना जो है सिर्फ वही है ना गाने का। दिल ता करे मैं गुस्सा कर दे मैं खोल के। हर मैंने कहा औरत के recording है, पीछे एक, तो इसलिए चुप रही। हाँ। क्योंकि हर औरत मतलब अपने पति के साथ ज़्यादा बोल नहीं सकती, तो उसका मतलब अंदर है कि मेरे ऐसे लगता है कोई मुझे बोल रही है, क्योंकि मैं एक जगह पे राइटिंग कर रहा हूँ और वो गुस्से होकर उसका जो साथी है चला जाता है, तो मेरी अंदर की जो है, मेरा जो अंदर का शायर है उसके लिए लिख रहा है, उसके मुताबिक लिख रहा है कि दिल तो करे मैं गुस्सा निकाल दूं ऐसे खोल के, मगर मैं क्या करूं, मैं खुद ही झूठी पड़ जाऊं ऊंचा नीचा बोल के। समझ आ गया उसकी ना? उसकी वेदना है, औरत की वेदना है, उसके सेंसिटिव एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन। लव एक्चुअली। हाँ जी। मंजीत जी, अगला सवाल आपसे है कि आपका एक्सपीरियंस इसमें कैसे था? इतना वंडरफुल सॉन्ग हमने अभी देखा, मीडिया ने बहुत अप्रिशिएट किया, आपका एक्सपीरियंस इसमें आप बताइए। पहली बात तो थैंक यू मान साहब का, शाह जी का, मंजीत जी का, जो मैं आज इनके साथ बैठा हूँ, यही हमारा सब कुछ हो गया। बस हमने जो करना था वो हो गया। इनका तो हुक्म हुआ, हमारे गुरु जी का, हमारे बाबा जी का हमारे पे हुक्म हुआ है। पहले भी हुक्म हुआ था, आज से 11 साल बाद पहले हमने एक एल्बम करा था, 2013 में करा था। मेरे साईं, आज फिर इन्होंने जो हुक्म लगाया, हम तो सारी जिंदगी इनके साथ ही हैं। ये हिंदुस्तान की मान है, शान है। और पंजाब में तो आज 45 ईयर्स हो गए बाबा जी को, 45 ईयर्स हो गए बाबा जी को। बाबा जी ने पहला गाना जब भी स्टार्ट करा, जब मेले लगाए, मेले से बाद शोज हैं, सब कुछ जो भी इनका एक जर्नी है, लेजेंड है। तो आज हम इनके साथ बैठे हैं, हमारे लिए इतना ही बहुत है। सर, आपने इतने सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया है, पर जितेंद्र जी और मान साहब को क्या डिफरेंट बनाता है बाकी सब आर्टिस्ट से? देखो, फोक और फ्यूजन जो सा मान साहब और जितेंद्र शाह जी के म्यूजिकल चीज़ों में है, वो मेरे को लगता नहीं है वो वहाँ पर अभी वहाँ पर है नहीं। वो चीज़ें कुछ और ही चलती हैं वहाँ पे। थोड़ा जैसे मान साहब ने अभी गन कल्चर वगैरह का करा, तो वो फोक भी देना पड़ेगा अपने, हम उस चीज़ को भूल नहीं सकते। जो फोक से ही एवरीथिंग कह लो भी, सारा हमारा जो पंजाबी म्यूजिक है, और जो यहाँ पर भी कोई भी रीजनल म्यूजिक है, फोक के रिलेटेड ही है।
तो फोक अगर हम साथ में रखेंगे तो हमारी जनरेशन भी और हमारा आगे तक गुंसल वर्चस्व वो कायम रहेगा। सर, ये जो साउंड ऑफ सॉइल सॉन्ग है, ये आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि पंजाबी इंडस्ट्री में ये मतलब आपको क्या लगता है कि किस मुकाम पे पहुंचना चाहिए? बिकॉज हमने जितना ये सॉन्ग देखा है इसका रिचनेस ट्रेडिशनल बहुत जुड़ा हुआ है इस सबसे, तो आपका इसमें क्या पर्सपेक्टिव है? वही ट्रेडिशन जो आपने कहा ना, जो ट्रेडिशन दुनिया भूल चुकी है, जो मंजीत मान ने आज वो चीज़ें दिखाई हैं, वो हमारा फोक के अंदर शाहजी ने वो म्यूजिक करा, मान साहब की आवाज़ तो हमेशा है ही है। तो आज वो चीज़ें जो डेवलप्ड हुई हैं तो नेचुरली वो चीज़ें फोक चलता ही रहेगा और फोक की वापसी है, यूँ कह लीजिए आप। मान साहब आपसे सवाल है मेरा, गाना हमने देखा, गाना बहुत प्यारा लगा और मैं मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत ही जैसे मैंने कहा बहुत ही रिच गाना है, बहुत बढ़िया गाना है और 70 के 80 के दशक के जो गाने हैं उसकी भी याद दिलाता है। तो क्या लगता है मान साहब कि अब वो दौर वापस लौट रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कैसे सिंगल जो गाने आ रहे हैं वो बहुत बढ़िया बन रहे हैं जी। और एक जो शोर शराबा वाले जो गाने वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं खात्मा हो रहा है। क्या लगता है ये दौर वापस आ रहा है? मेलोडी आएगी, वापस आती है, क्योंकि हर चीज़ का एक सर्कल कंप्लीट होता है तो चेंज होती है दुनिया को। सो ये नेचुरल है, कुदरती है, क्योंकि आदमी सुन सुन के वही चीज़ सुन सुन के थक जाता है, अक जाता है, और जब पक जाता है ये फिर सोचता है यार कुछ वो चीज़ होनी चाहिए। जैसे रफ़ी साहब गाते थे, लता जी गाते थे, हैं पुरानी धुनें आदमी को उसी वक्त याद आ जाती हैं। अब किसी को मतलब धुन याद करनी पड़े तो मतलब वो नहीं हो सकता। गीत आपको जब चलेगा तब पता लगेगा कि गीत ये है, मगर स्टार्ट से पता नहीं लगता। पहले लोग मतलब जो गीत बना के गए हैं पहले पता, ओहो उड़ी जब जब जुल्फे, वो मतलब ऐसा ही जरूर उसका म्यूजिक ही पहले आता, वो भी नहीं आता। इसीलिए इसका नाम साउंड ऑफ सॉइल रखा गया कि ये अपने जो गाने हैं जी, आज भी आपके गानों की कॉपी की जाती है। यहाँ हिंदुस्तान की छोड़ो, पाकिस्तान में कितने गाने हैं जो आपके। मैं बताऊं कि जब मैंने पहला गीत दूरदर्शन पे जो रिकॉर्ड हुआ था, वो कुदरत की बड़ी नवाज़श थी मेरे लिए। मैं दूरदर्शन का हमेशा आभारी रहूँगा कि मुझे उस पर दिखाया गया और लोगों तक पहुँचाया गया। दूरदर्शन मतलब ने नज़दीक कर दिया दिलों पे। तो पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा चिट्ठियाँ आई मुझे, दूरदर्शन वालों ने दिखाई गई, यार तेरे फैंस देखो कहाँ कहाँ हैं। तो उनकी फरमाइश है कि उस मुंडे को दोबारा, उस लड़के को दोबारा से गवाओ, उनका दोबारा गीत शुरू। तो वो गीत बन गए। फिर दिल दा मामला है, फिर दिल दा मामला तो ऐसा बना कि आज तक हमारे तुम्हारे सबके दिल का मामला बन गया। और मेरे लिए, क्योंकि दिल सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये जिंदाबाद रहने चाहिए। दिल की बात लबों पर लाकर अब तक दुख हम सहते हैं, हमने सुना था इस नगरी में दिल वाले ही रहते हैं। एक हमें आवारा कहना कोई बुरा इल्जाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। हाँ जी, बॉलीवुड में पंजाबियों का ही राज रहा है, सैयद चोपड़ा हो, प्रेम चोपड़ा हो, राज कपूर क्या कहना चाहोगे? राज कपूर साहब के अंदर सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं था, एक्टर बहुत खूबसूरत थे, म्यूजिशियन बहुत अच्छे थे, वायलिनिस्ट अच्छे थे। और मुझे जब ये एक प्रोग्राम हुआ करता था पंजाब एसोसिएशन की तरफ से, बैसाखी का प्रोग्राम हुआ करता, तो वहाँ ये सब लोग बड़े बड़े स्टार जो हैं, राज कपूर साहब ने वो पृथ्वीराज साहब ने शुरू करवाया था। और राज कपूर साहब उस वक्त जब छोटे थे तो उससे पर्दा खिंचवाया जाता था कि आपकी ड्यूटी पर्दा खींचने पे। तो वो काम करके वो उस मुकाम हासिल किया उन लोगों ने। तो मैं उनको हमेशा मेरे सर माथे पे रखता हूँ और उनसे सीखने की बहुत ऐसे लोगों से, उनकी इंटरव्यूज से, उनको देख देख के बहुत कुछ सीखा है। तो वो एक दफ़ा कंपोजिशन बना देते थे म्यूजिशियंस के साथ, तो नेक्स्ट टाइम वो गीत बना होता था। उसमें एक पीस आया है, जो म्यूजिक के अंदर एक पीस आया है, मतलब गीत के अंदर एक पीस आया है, वो पीस नेक्स्ट टाइम गीत बना होता था या गीत धुन बनी होती थी उसमें। और हम भी एल्बम में कुछ करने वाले हैं, जो इधर कुछ गाया अभी इसमें भी ऐसा ही है। एक गाना है।
हमारा चिट्टे चिट्टे दंद, हाँ चिट्टे चिट्टे दंद, उसका एक मुखड़ा अगली एल्बम है। हाँ हाँ वो नेक्स्ट टाइम उसका गीत बनेगा, बन गया, मैं तो लिख दिया वैसे, मैं कसम से लिख दिया। जितेंद्र जी, मुझे ये आपसे पूछना है कि ये एक ही क्वेश्चन वाले हैं। ये गाना हमारा चंडीगढ़ में शूट हुआ है, मैम बताएंगे, मैम ने डायरेक्ट किया है। जी सर, चंडीगढ़ में एक लोकेशन है, वहाँ पे शूट किया मुझे। बहुत खूबसूरत हुई। हाँ बहुत खूबसूरत। हाँ जी, साथ में कौन कौन है? स्टार कास्ट। शिवांगी जी हैं एंड गुरजीत जी हैं एंड गुरदास मान जी हैं, तीन लोग जो फीचरिंग कर रहे हो। बाकी वहाँ की बहुत प्यारी डांसर्स लड़कियाँ हैं जिन्होंने बहुत ही कोऑपरेट किया हम लोगों के साथ, क्योंकि क्लाइमेट वॉज टू बैड, बता नहीं सकते कि बरसात होती थी और उसके बाद जो गर्म होता था ना, हो। 2 लड़कियाँ तपश। फेंट हो गई थी वहाँ पे, इतनी तपश थी। बट दे रियली बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने। और जो हमारे कोरियोग्राफर हैं शंकर जी हैं, वो साउथ से हैं। कैमरामैन भी हमारे कैमरामैन साउथ के हैं हमारे, कृष्णा जी, आर कृष्णा। एंड एडिटर मेरे हैं ओंकार भाकर जी। एंड बाकी मेरी टीम जो मेरी ऑफिस में VFX वाला सुधांशु है। तो इसे टीम वर्क, तो टीम के साथ ये किया। और लोकेशन देखी, इसके बाद कोई लोकेशन नहीं देखी कि इसी को ही यहीं पे शूट करना है। थोड़ी एक्सपेंसिव ज़्यादा थी, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये नहीं करते, पंजाबी है तो छोड़ दें। हमने कहा नहीं, हम यहीं करेंगे। सॉरी नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है, लोग कुड़ी बांध देते, पंजाबी है ना तो क्या हुआ। और हमने जो DIP किया ना, तो रेड चिल्ली में किया है। रेड चिली पोस्ट हुआ। सो हमें पंजाबी को हम क्या पहुंचाएंगे, पंजाबी ने हम लोगों को बहुत ऊपर पहुंचाया है। बट वी वांट कि जब पंजाबी की बात हो तो कुछ अच्छा सामने आए, कुछ अच्छा करके दें हम लोग। बस यही चीज़ें हमारे दिमाग में। पैसा तो उन्होंने बहुत कुछ दिया हम लोगों को, पंजाबी ने, पर पंजाबी के लिए हम कुछ कर पाएँ, ये हमेशा मन में रहता है। इधर पाजी कितना चैलेंजिंग था आपके लिए कि मान साहब है गाने में, कितना मुश्किल था आपके लिए? बहुत ज़्यादा, ऑलवेज। कॉफ़ी कॉफी की मशीन चल रही। ऑलवेज चैलेंजिंग रहता है, लेकिन बाबा जी अपना काम बहुत प्यार से करा, नहीं तो नहीं, बहुत प्यार से, बहुत हौसला अफजाई से, बहुत उत्साह देकर काम कराते हैं, तो दिक्कतें नहीं आती। और परांठे भी खिलाते हैं साथ में। फिर बोले कि परांठे जी, हाँ जी, परांठे खाने से खाना पीना तो दोनों खाना पीना चलता रहता है वहाँ। आज से कुछ साल पहले रोटी भी इन लोगों ने की थी। रोटी एक एल्बम का नाम था। हाँ, उस वक्त जब हम रोटी, कुछ लिखा नहीं था, किसी गाने की धुन बन रही थी और शाह जी ही बना रहे थे। है ना? बैठे हुए थे तो रोटी आ गई, खाना आ गया, लेके आ गया। तो ये अपने हम लोगों ने बोला खाना बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे, प्लीज रहने दीजिए। तो हम अपना बाजा पर मैं कहा प्लीज शाह जी, हाँ, ये रोटी है, हाँ, किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, हमारे सामने खड़ी है, हाँ, इसको स्वीकार कर लीजिए। हाँ। क्योंकि अन्न का अनादर नहीं करना चाहिए। हाँ, मेरे सो रोटी, फिर उसके ऊपर पूरा सॉन्ग लिखा रोटी का, फिर उसका नाम ही, टाइटल ही रख दिया रोटी। आज मिट्टी है इसका नाम, साउंड ऑफ सॉइल। वो मिट्टी, वो रोटी थी, क्या बात, साउंड ऑफ रोटी। मतलब ये से बड़ी, मतलब मिट्टी से जुड़ी हुई जमीन, मतलब क्या बात हो, क्योंकि मिट्टी से ही पैदा होती है रोटी। अनाज पैदा होता है, अनाज से रोटी बनती है, वो हमारे पेट में जाती है, सभी के पेट में जाती है, जानवरों के, पक्षियों के, पंछियों के, सबके। वो रोटी रोजगार सबकी बनाई रखी, समाप्त रखी। और सर जी एक चीज़ और कहना चाहती हूँ मैं, कि जब रोटी हमने की थी तो हमारे रूबी जी थे, मतलब टीम इनकी पूरी थी, रूबी जी, सोनू सब हैं, बट दैट टाइम रूबी जी वाज विद अस। आज रूबी जी नहीं है यहाँ पे, दिल्ली पंजाब में है, नहीं आ सके। और अभी सोनू जी है, बट इन दोनों भाइयों में इतनी सिमिलरिटी है कि कोई भी चीज़ बोल दो ना, एक तो उनको गुस्सा नहीं आता, मुझे बहुत आता क्या बात, या इनको कुछ नो प्रॉब्लम मैडम, हो जाएगा। और किसी चीज़ के लिए हमने डिमांड किया, दे नेवर रिफ्यूज। रूबी जी का भी वही रवैया था और सोनू जी का भी आज वही रवैया है। और मेरी और शाह जी की लड़ाई तो होती रहती है। ना एक लाइन गुनगुनाएंगे जाते आखिरी में? हाँ जी, गुनगुना दो कुछ। मैं क्या गुनगुनाऊं? केड़े सी
मर जाने माना वेला नद दे इत्थे आमना नद गागो बच्चियां नू असा नहीं थे आमना ਲੱਭੇਗਾ ਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਥੇ ਆਮਣਾ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਝੂਠੀ ਪੈ ਜੂਵੇ ਮਾਇਆ ਉੱਚਾ ਦੀਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਲ ਤਾਂ ਕਰੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਯੋ ਥੈਂਕ ਯੂ एनीथिंग थैंक यू सो मच ना हाँ हाँ प्लीज